पूरा ध्यान अपने श्वास की तरफ लेके जाना है। श्वास को नज़दीक से देखना है। श्वास कैसे आ रही है, श्वास कैसे जा रही है। आती हुई श्वास शरीर के भीतर ऊर्जा लेके आ रही है। जाती हुई श्वास शरीर के स्तर पर जो भी तनाव है उसे बाहर लेके जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लेना, हल्के से मुख द्वारा उसको छोड़ना है। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना है। इनहेल विथ योर नोज, एक्सेल with your mouth. Make sound while exhaling. Repeat this process for one more time. आती हुई श्वास चैतन्य लेके आ रही है। जाती हुई श्वास मन के स्तर पर जो भी तनाव है इसे बाहर लेके जा रही है। दो विचारों के बीच की दूरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आती हुई श्वास चैतन्य लेके आ रही है। जाती हुई श्वास मन के स्तर पर जो भी तनाव है उसे खत्म किए जा रही है। विचारों का आवन जावन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गति को सूक्ष्म कर रहा है, धीमा कर रहा है। झांक कर देखना है भीतर कौन से विचार निरंतर मन में आ रहे हैं, कौन से विचार बार बार आपके मन चक्षु के पटल पे व्यक्त हो रहे हैं। क्या ये विचार आपके गुजरे हुए समय के बारे में है? क्या ये विचार आपके आने वाले समय के लिए है? भूतकाल में की गई उपेक्षा, अपमान या भूतकाल में जो घटनाएं घटी है आपके अपेक्षा के विपरीत, जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, या भूतकाल की कुछ ऐसी स्थिति जो आपके समय के धारा के साथ आपसे छूट गई है। या फिर कुछ ऐसे विचार जो भविष्य में आपको
असुरक्षितता की भावना निर्मित कर रहे हैं, जिसमें अपनों से बिछड़ने का डर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ऑफ पोजीशन, झांक कर देखना है भीतर। देखने को जाए तो एक कल जो गुजर गया है और एक कल जो अभी तक आया नहीं है, और इस बात की भी कोई शाश्वती नहीं है कि वो कल आएगा भी। इस दो अस्तित्वहीन काल के बीच में जो सही में अमृत बिंदु वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। झांक कर देखना है भीतर। एक अंतर यात्रा की तरफ निकल पड़ना है। एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है अबाउट योर थॉट, अबाउट योर थॉट प्रोसेस। क्या है आपके विचार, क्या है प्रकट होने वाले विचारों के साथ निर्मित होने वाले वाइब्रेशन। और निर्मित होने वाले ये वाइब्रेशन आपके जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। आपकी ऑरिक बॉडी किस ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में ट्रांसमिट कर रही है। झांक कर देखना है भीतर। क्या आप अपने अस्तित्व से परम चैतन्य युक्त शुभ ऊर्जा को ट्रांसमिट कर रहे हो, या फिर नकारात्मक सोच से इस ब्रह्मांड में डर, द्वेष, नकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर रहे हो। ये ब्रह्मांड तो एक आईना है जो आप ट्रांसमिट करने वाले हो, लौट के वही आपके तरफ आने वाला है। क्या अपने लिए आप उज्जवल भविष्य की निर्मित कर रहे हो, या फिर वही दुख भरे क्षणों की अपने आपके लिए योजना बना रहे हो। रेकी के निरंतर अभ्यास से आपके भीतर एक प्रज्ञा विकसित हो चुकी है। क्या आपके विचार इस कायनात में
गहरा असर डाल सकती है। वाटर चार्जिंग के प्रक्रिया से आप ये बात सिद्ध कर चुके हो। आपके विचारों का गहरा असर इस सृष्टि के सभी घटकों पे गहरा असर डाल सकती है। आपके विचार आपके आहार से प्रभावित होते हैं। आहार के इस संकल्पना को आपको आज गहराई से समझना है। आहार मतलब सिर्फ आप जो खाते हैं वो नहीं है। पंचेंद्रियों के माध्यम से आप जो जो भी ग्रहण करते हैं वो सब आपकी आहार संज्ञा में आता है। किन लोगों के साथ आप मिलते हो, कौन से विचार आपके वातावरण में प्रवाहित हो रहे हैं, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या अनुभव करते हो, जो भी आपके भीतर आ रहा है वो आपके आहार का एक हिस्सा है। वो आहार, वो इनटेक आपके विचार के प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। आज इस प्रक्रिया के बारे में सजग हो जाना है, एक दृष्टि को विकसित करना है। आपके विचार भी इस प्रक्रिया में अपना गहरा असर डाल रहे हैं। आपके विचारों के प्रति सजगता बहुत जरूरी हो चुकी है इस क्षण। साधना के पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए इसका कॉन्शियसनेस क्रिएट होना जरूरी है। आपके हर प्रकट होते हुए विचारों के साथ एक स्पंदन की निर्मित हो रही है और उसके काउंटर इफेक्ट से आपके कार्मिक पैटर्न की भी रचना अपने आप ही हो रही है। इस प्रक्रिया के बारे में सजग हो जाना जरूरी है। Your thought is casting your future. कैसा उज्जवल भविष्य
आप अपने आप के लिए बनाना चाहते हो। कौन से विचार आपके कार्मिक पैटर्न को दूषित कर रहे हैं और कौन से विचार आपके कार्मिक पैटर्न को हल्का बना रहे हो, इसके प्रति सजगता जरूरी है। समय की धारा में पिछले कुछ अच्छे कर्मों के कारण आपके गुड डीड्स के कारण, अच्छे कर्मों के कारण ये ज्ञान आपकी तरफ अपने आप ही बढ़ रहा है। चौरासी लाख योनि के भीतर सर्वश्रेष्ठ ऐसा जन्म मनुष्य जन्म माना गया है। इसका कारण भी यही है कि सिर्फ मनुष्य होकर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अपने आत्मिक तत्व को आप प्रगति के परमोच्च शिखर पर ला चुके हो। यहां से उसको ऊपर की तरफ लेके जाना, यही तो मनुष्य जन्म को उचित न्याय देना ही है। आपके भीतर अमृत भी है, विष भी है। अमृत अर्थात शुभ भावना, विष जिसे षड रिपु कहा गया है, मद मोह मत्सर वासनाएं, ये आपके आत्मिक तत्व को जड़ता प्रदान कर रही है। आपके विचार की धारा शुभ प्रवाह में बहती रखना आपके लिए अनिवार्य कंडीशन है। आत्मिक शांति, आत्मिक समाधि, शाश्वत सुख, इसके लिए बेस फाउंडेशन शुभ ऊर्जा, हाई वाइब्रेटरी जोन में रहना बिल्कुल ही अनिवार्य है। आपके भीतर आत्मिक रोशनी प्रकट हो रही है। आपके भीतर आत्मिक ज्ञान प्रकट हो रहा है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में बनाए रखे, बंद आंखों से
क्या क्या वहां पे हो रहा है उसे देखने की कोशिश करना है, अनुभव करने की कोशिश करना है। आपके इस समय प्रकट होने वाले विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भी जाने वाले हैं, जिसका गहरा असर आपके कॉन्शियस माइंड पे भी पड़ने वाला है। आपका अस्तित्व इस क्षण एक प्रक्रिया के भीतर से गुजरने वाला है। आपकी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रिस्ट्रक्चरिंग, रीप्रोग्रामिंग हो रहा है। मैं एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, न मैं ये शरीर हूं। मैं जिस नाम से मुझे पुकारा जाता हूं, न मेरा वो नाम मेरा अस्तित्व है। मन के पटल पे प्रकट होने वाले विचार मैं नहीं हूं, इसके परे मेरा अस्तित्व एक आत्मा हूं। बस ये पहचान तो कुछ समय के लिए इस नाम द्वारा मैंने निर्मित की है, निर्मित हुई है। मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। मन भोग इंद्रिय द्वारा सामाजिक मान्यता के कारण मैं मेरे खुद के पहचान से परे निकल चुका हूं। आज इस क्षण मेरे सही अस्तित्व की अनुभूति और पहचान इस समय घटित हो रही है। विचारों की डेंसिटी कम होने से, विचारों की संख्या घटने से मेरे भीतर के अस्तित्व की पहचान उजागर हो रही है। भीतर के आत्म तत्व की पहचान स्पष्ट हो रही है। विचारों के कारण इस आत्मिक तत्व पे कुछ अच्छे असर हो रहे हैं, कुछ गहरे घाव, मलिनता इस तत्व के ऊपर निर्मित हो रही है। बट टुडे I am creating awareness. मेरे विचार मेरे लिए
क्या परिणाम ला रहे हैं। आपके मन में उठने वाले हर शुभ विचार आपके आत्मिक तत्व को निखार रहे हैं। आपके भीतर की शक्तियां, अतीन्द्रिय शक्तियां, सिक्स सेंस को ऊपर के स्तर पे ला रहे हैं। वही विचार जो नकारात्मक है आत्मिक तत्व पे मलिनता ला रहे हैं, जड़ता ला रहे हैं। आत्मज्ञान के कारण एक बात समझ में आ रही है, भीतर की आत्मिक करुणा उजागर होने से मेरे भीतर क्षमा भाव, फॉरगिवनेस अपने आप ही निर्मित हो रहा है। भीतर की करुणा, वात्सल्य मुझे अपने आप ही राग, द्वेष इन भावनाओं से परे रख रहा है। भीतर की करुणा मेरे लिए एक उज्जवल, तेजस्वी, ओजस्वी ऑरा की निर्मित कर रहे हैं। मेरा अस्तित्व एक पेड़ की माफिक जैसा ही हो चुका है। खुद धूप को अपने पे झेल के राहगीर को शीतल छाया प्रदान कर रहा है। भीतर का वात्सल्य मेरे अस्तित्व को सेवा भाव से प्रेरित कर रहा है। आपके भीतर का सेवा भाव आपके भीतर की आसक्ति को अपने आप ही खत्म कर रहा है। करुणा की एक धारा अपने साथ इतने शुभ परिणामों को लेकर आ रही है जो अनेक नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को परे रख रही है। आपका पूरा अस्तित्व तेजोमय, तेजस्वी बन रहा है। करुणा का ये भाव, वात्सल्य का ये भाव, दया का ये भाव, यही तो एक रास्ता है मन के द्वेषों, मन के अशुभ भावों से आपको अलग करने का। कहा गया है एक समय आप पवन को काबू कर सकते हो, हवा को काबू कर सकते हो, लेकिन मन को वश में लाना असंभव है।
आपकी भीतर की ये करुणा, वात्सल्य, प्रेम इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना रही है। आप जो करुणा, वात्सल्य, प्रेम अन्य जीवों के प्रति व्यक्त कर रहे हो, हकीकत में देखा जाए तो ये करुणा आप अपने आत्मिक तत्व के प्रति बरसा रहे हो, क्योंकि जो आप बो रहे हो वही तो आप पाओगे। निरामय चैतन्य, निरामय अस्तित्व, आत्मा और परमात्मा की बीच की दूरी को पल पल हर विचार के साथ आप समीप ला रहे हो, करीब ला रहे हो। हकीकत में आप मनुष्य जन्म के श्रेष्ठतम उद्दिष्ट की तरफ पल पल प्रतिपल हर विचार के साथ आगे बढ़ा रहे हो। कितने अद्भुत स्थिति को आप प्राप्त कर चुके हो। आपके भीतर के देवत्व को, डिविनिटी को उजागर कर चुके हो। कितने नकारात्मक कर्मों से अपने आप को मुक्त कर चुके हो। कितनी जड़ता खत्म कर चुके हो। Feel your own existence beyond your name, mind and body. आपके अस्तित्व को मन, शरीर के परे जो वास्तव अस्तित्व है उसे महसूस करने की कोशिश करना है। अभी भी कुछ जड़ता बची हुई है। अभी भी एक डिक्लेरेशन बाकी है। अभी भी कुछ स्मृति पटल के परे कुछ ऐसे कर्म हैं, उनका असर अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ हिसाब अभी भी बाकी है। परमात्मा को जिस स्वरूप में मानते हो, जिस स्वरूप में पहचानते हो, जिस स्वरूप में देखना चाहते हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, कृष्ण भगवान हो, महावीर हो, बुद्ध हो, खुद के अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। और रिक्वेस्ट करना है, एक प्रार्थना करनी है, एक याचना करनी है। मेरे स्मृति पटल पे
जो भी याद है, मेरे स्मृति पटल के परे जो भी घटनाएं घट गई है, जिसका इस स्मृति से कोई संबंध नहीं है, जिसमें मेरे इस सफर में जितने भी लोगों को दुख दिया है, वो उपेक्षा की है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मैं उसके प्रति दिल के गहराई से क्षमा याचना मांग रहा हूँ। हे परमात्मन, हे विधाता, मुझे मेरे अस्तित्व को, मेरे आत्मिक तत्व को, इसे मुक्त करना। इन कर्मों से मुझे आजाद करना। ध्यान अवस्था में की गई ये प्रार्थना याचना आपके कार्मिक शरीर पे गहरा असर डाल रही है। आपका कार्मिक शरीर इन घटनाओं के असर से अपने आप को मुक्त कर रहा है। आपका पूरा अस्तित्व, परमात्मा की कृपा आपके कार्मिकता की मलिनता को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। मन के भीतर गहरे कृतज्ञता के भाव हो, ग्रेटिट्यूड हो उस ईश्वरी दिव्य शक्ति के प्रति जिसने आपका निर्जरा की स्थिति से पहचान करवाई है, आपके आत्मिक तत्व को निरामयता प्रदान की है। एक्सप्रेस डीप डीप ग्रेटिट्यूड। कितने निर्मल तेजस्वी ओजस्वी बन चुके हो आप। यही तो है आपका मूल स्वरूप, यही तो है आपका शुद्ध स्वरूप। भीतर की ये निरामयता बनी रहे। Be with yourself. Take your own time. Open your eyes slowly and gently whenever you feel to do so. Jai Gurudev.